Welcome to biology classes. English spoken day 1. Phonetics. A as in alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in David, E as in Echo, F as in Father, G as in George, H as in Henry, I as in Indigo, J as in Juliet, K as in Kilo, L as in Lima, M as in Mary, N as in Nancy, O as in Oscar, P as in Peter, Q as in Quebec, R as in Romeo, S as in Sam, T as in Tango, U as in Uniform, V as in Victor, W as in Whiskey, X as in Xerox, Y as in Yankee, G or Z as in Zebra. A to Z pronunciation: A, B, C, D, E, F note F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, not S, S, T, U, not V, V, W, W, okay, W, X, Xerox, X, Y, Z or Z. V is always V, not V, not vote, it is vote, not vast, it is vast, not van, it is van. English was not made for the translating Hindi only, so they will not say bha, they will not keep bha in their alphabet. So making alphabet bha, V plus B and H and make bha. So for bha you can't consider V. V is V and for ba is B. So okay, so V for Victor, here I told you, and V for van, V for vote, V for vest, like this way. V for victory, this way. Again, everybody concentrate. My father's name is Ram, Syam, anything. Not father name is. Apostrophe and S is needed. क्योंकि पापा का नाम है, बाबार नाम आचे. तो बाबा के साथ में आर, पापा के साथ में का जो लग रहा है उस का के लिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस हमको चाहिए. सेम माय मदर्स नेम इज दिस, माय ब्रदर्स नेम इज दिस, माय सिस्टर्स नेम इज दिस, माय ग्रैंडमदर्स नेम इज दिस, लाइक दिस वे हम लोग जा सकते हैं. ए टू जी प्रोनाउंसिएशन हो गया. नाउ दिस कम हियर 1 to 10 pronunciation basic need. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बेसिक ट्रांसलेशंस. मजाक मत उड़ाओ, दैट इज डोंट मेक फन ऑफ. अब किसका मत उड़ाओ? उसका. तो डोंट मेक फन ऑफ हर. मेरा मत उड़ाओ तो डोंट मेक फन ऑफ मी, लाइक दिस. डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी. किसी का मजाक मत उड़ाओ. मैं पैदल आई. कोई पूछेगा कि तुम कैसे आई यहाँ पे, स्कूल कैसे आई, या फिर अभी ऑफिस तुम कैसे पहुंची, कुछ भी, घर कैसे आई या मेरा घर कैसे आई, तो मैं पैदल आई अगर आपको बोलना है या आया, तो देन आई केम ऑन वॉकिंग. बट अगर आपको बोलना है कि मैं कार से आई, तो आई केम बाय कार. ऑन कार नहीं, बाय कार. और अगर बाईसाइकिल को भी बैठो तो आई केम बाय बाइक, आई केम बाय बाईसाइकिल. बेसिक ट्रांसलेशन. मेरा दोस्त अमीर है. माई फ्रेंड इज रिच नॉट वेल्दी. ओके, रिच भी होता है, सही है, लेकिन आप वेल्दी यूज करो. सीख क्यों रहे हो? रिच यूज करने के लिए थोड़ी सीख रहे हो. अच्छा कुछ यूज करने के लिए सीख रहे हो जो सुनने में कान को अच्छा लगे. तो माई फ्रेंड इज वेल्दी और सुनने में स्टैंडर्ड है. मैं एक आज्ञाकारी विद्यार्थी हूँ. आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट. OBEDIENT, ओबीडियंट स्टूडेंट. मोहन उदास है. मोहन इज सैड हम लोग बोलते आए हैं. मोहन इज अपसेट सुनने में अच्छा लग रहा है. यू कैन यूज इट. एंड आर्टिकल्स एंड वोवेल्स.
तो हम लोगों को मालूम है, वी नो ए ई आई ओ यू आर द आर्टिकल्स, और ए ई आई ओ यू का आर्टिकल्स में कैसे यूज होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बता देती हूँ। जो एक मेन बात है जो सबसे ऊपर है वही जरूरी है, दैट इज यू हैव टू चेक प्रोनाउंसिएशन। लाइक यूनिफॉर्म, यू से शुरू हो रहा है पर ये यूनिफॉर्म है, क्या हो गया ये आर्टिकल, ये वोवल से साउंड नहीं है इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल में ए एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। अगर अम्ब्रेला रहता, साउंड उसका यू रहता, तो वहाँ पे ए एन अम्ब्रेला लगता, जैसे कि ये है। और द हमेशा कोई विशिष्ट चीज के लिए या पहले से जानने के बारे में, जिसके बारे में पहले बात हो चुका है, दूसरी लाइन में उसके बारे में बात होगा तो वहाँ पे भी द लगा सकते हैं। द पहले इम्पोर्टेंट चीज या फिर सिंगल चीज का यहाँ पे द लगता है, उसका एग्जाम्पल। वीडियो शॉर्ट रखना इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, पॉज करके अभी सुन सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो तो पॉज करके थोड़ा थोड़ा करके भी सुन सकते हैं। द यूनिवर्स, और दिस इज माई अम्ब्रेला, तो यहाँ पे दैट द अम्ब्रेला यू सॉ यस्टरडे, जो अम्ब्रेला आपने कल देखा, दिस काइंड ऑफ, तो वहाँ पे द लगेगा सेकंड लाइन में। ऐसे फर्स्ट लाइन में द नहीं लगा अम्ब्रेला के साथ में, इस तरीका से तो हम लोग कर सकते हैं। और जैसे द सन, द मून, या तो बेसिक सब जानते हैं, द अर्थ, जब भी द के बाद में वोवल से साउंड आएगा तो अर्थ में जैसे ई है, वोवल साउंड भी आया, अ आया, तो द को दी पढ़ते हैं, ऐसे द को द ही पढ़ते हैं। और क्या है, क्लास वर्क है आपका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप फिजिकल क्लास में नहीं हो, ऑनलाइन क्लास में हो, तो इसलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ फटाफट। माय नेम इज मोहन, और जो भी आपका नाम है। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम तो ग्रेजुएशन, या फिर आई एम डूइंग मास्टर्स, या फिर आई एम पासिंग ये ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, एनीथिंग लाइक दिस। आई लिव एट, ये भी बोल सकते हैं, पहले हम लोग ऐसे यूज करते थे, आई लिव एट, ये ओल्ड इंग्लिश टाइप लगेगा सुनने में, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम लिव एट के जगह, जैसे आई लिव एट कुल्टी, या फिर आई कम फ्रॉम कुल्टी। जैसे कुल्टी से बाहर है, गए हैं, तो कम फ्रॉम ही बोलना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। ऐसे कुल्टी में ही है, कुल्टी का ही बात बता रहे हैं, तो आई लिव एट बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंस। पर सेम सिटी में है तो आई लिव एट बोलने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा सुनने में। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई कुछ करना चाहता है, आई वॉन्ट टू डू सम जॉब, आई वॉन्ट टू डू सम बिजनेस, और या फिर आई वॉन्ट टू बिकम, बनना चाहते हैं कुछ, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन का नाम जो आप हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या जो कॉमन है, एस्ट्रोनॉट हुआ, कुछ भी, तो आई वॉन्ट टू बिकम दिस, इस तरीक़ा से ऐड करके, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट वोवेल के हिसाब से आप आर्टिकल्स वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा, ये बेसिक नीड है कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है। सो दिस इज द डे 1 क्लास, आई हैव लाइक टू कीप द वीडियो short, and if my voice is not audible in some places, then you can comment, and then I will try to do it better. And please subscribe my channel Balaji Classes, and please concentrate on A to G pronunciation, 1 to 10 pronunciation, and these basics. You can note down this in your notebook, and after that you can practice more sentences like this. Okay, मैं कार से आई, मैं बाइक से आई, मैं पैदल आई, मैं पैदल आया, वो पैदल आया, मेरा दोस्त अमीर है, मेरा दोस्त गरीब है, like this. You can change the one word in this, and in the next classes these are all assertive sentences, but in the next classes you will find negative sentences also, and you will find interrogative sentences, interrogative sentences, and requesting sentences, which are that will you also find. And these phonetics I have given you. Why should we use? I forgot to mention. So I will tell you now. You can learn from here to here. You should note down this. Please note down and learn here to here. Whenever we call someone on the phonetics, it is phonetics means over the phone. It is needed. So whenever we call someone, and what happens then? If we are telling our name, they are not able to understand. Then we spell it. Like my name is Seema. Then I will spell it S-I-M-A.
S S I M A. So I will test S. There will be no confusion. There will be no confusion, but may be confusion, but maximum time it doesn't make confusion. But M will make them confused. Whether it's M. It happens normally. So I will spell my whole name. S as in Sam, I as in Indigo, M as in Mary, and A as in Alpha. Okay guys, see you in the next class. Bye bye.